गणेश चतुर्थी भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक देवत्व, उत्सव और भव्यता से परिपूर्ण होता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो सभी धर्मों, जातियों और पंथों में एक समान महत्व रखता है। गणेश चतुर्थी के बारे में सोचते ही भगवान गणेश का भव्य स्वरूप सामने आ जाता है। उत्साह, लोगों की भीड़, भगवान गणेश के पसंदीदा मोदक की खुशबू और मंत्रोच्चारण पूरे वातावरण में भर जाते हैं। भगवान गणेश को नई शुरुआत के देवता, विघ्नों के हर्ता और विद्या के संरक्षक के रूप में माना जाता है। 10 दिनों तक ये त्योहार न केवल भगवान गणेश का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, बल्कि एक सामाजिक और सामुदायिक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जो सभी लोगों को एक साथ लाता है और सद्भाव को बढ़ावा देता है। दोस्तों, इन 10 दिनों के दौरान भगवान गणेश अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आगमन करते हैं। इसलिए जिनके घर में गणेश की प्रतिमा विद्यमान होती है, उनके लिए यह समय भगवान की सेवा करने और अति प्रिय अतिथि की तरह उनकी विशेष देखभाल करने का होता है। भगवान गणेश का स्वरूप अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। साथ ही उनसे संबंधित चीजें भी अपने आप में एक रहस्य को लिए हुए हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे माता पार्वती के उपटन और मिट्टी से गणेश जी की उत्पत्ति हुई और कैसे वो प्रथम पूज्य बने। आखिर क्या कारण है कि हम गणेश उत्सव को 10 दिनों तक अनंत चतुर्दशी तक मनाते हैं और गणेश जी के स्वरूप और उनसे संबंधित चीजों के क्या रहस्य हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गणेश जी की उत्पत्ति अपने आप में कई सारे रहस्यों और चमत्कारों को संजोए हुए है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। समस्त लोगों के प्राणियों को एक ऐसे देव की आवश्यकता महसूस हुई जो न केवल देवताओं का वरदान बने, बल्कि मनुष्यों के जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति का संचार करे। वेदों पुराणों में वर्णित है कि भगवान शंकर और माता पार्वती का संगम सृष्टि में ऊर्जा और शक्ति का आधार है। एक बार कैलाश पर्वत की कंदरा में माता पार्वती स्नान करने के लिए गईं। उस समय उन्होंने अपने शरीर से निकले उपटन, चंदन, हल्दी और गंध और मिट्टी को मिलाकर एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और अपने मातृभाव से उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक उनके लिए एक पुत्र के समान हो गया। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाए। कहते हैं कि उस समय माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि जब तक वो स्नान करके बाहर न आ जाएं, तब तक किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। संयोगवश तभी भगवान शंकर वहां आए। वो भीतर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने माता के आदेश के प्रति अडिग रहकर मार्ग को रोक दिया। महादेव को क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आई और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो शोक से व्याकुल हो गई। फिर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने माता को शांत करने का बहुत प्रयास किया, किंतु उनका रुदन थम ही नहीं रहा था। तब भगवान शंकर ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में मिलने वाला पहला जीवित प्राणी वो लेकर के आए। वो प्राणी हाथी निकला, जिसे कि देवता लेकर के आए थे। महादेव ने उसका सिर लेकर गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी को पुनः जीवन मिला और वो देवताओं में पूज्य बन गए। इसी दिन को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी कहा गया। तभी से इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी को देवताओं ने विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता की उपाधि दी है। तभी से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी का पूजन विधान बन गया। गणेश जी के जन्म के बाद देवताओं ने उनको अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि का प्रथम पूज्य होने का अधिकार दिया। विष्णु जी ने बुद्धि और विवेक दिया और स्वयं महादेव ने उन्हें अपने आंशिक रूप का आश्रय प्रदान किया। इस प्रकार गणेश देवता न केवल शक्ति और बल के प्रतीक बने, बल्कि ज्ञान और बुद्धि और सफलता के भी अधिष्ठाता देवा हो गए। दोस्तों, गणेश जी के जन्म की कथा हमें ये सिखाती है कि मिट्टी से जन्म लेकर कोई भी देवत्व प्राप्त कर सकता है। हर विघ्न का अंत संभव है। हर मिलन के बाद विदाई भी पवित्र होती है और हर आरंभ से पहले गणपति की वंदना करना ही सच्चे मंगल की कुंजी है।
भगवान गणेश केवल पूज्य ही नहीं है, बल्कि जीवन के विघ्न को दूर करने वाले विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भी हैं। यही कारण है कि हर शुभ कार्य से पहले गणपति का आवाहन किया जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गणेश जी को नया जीवन मिला और देवताओं ने उनके गुणों का गुणगान किया, तब स्वर्ग लोक से लेकर धरती तक 10 दिनों तक उत्सव मनाया गया। देवताओं ने 10 दिन तक अखंड दीप प्रज्वलित रखे, भजन कीर्तन हुए और प्रसाद चढ़ाया गया। इस परंपरा के आधार पर ही आज लोग गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक मनाते हैं। इन 10 दिनों में भक्त गणेश जी को अपने घर या पंडाल में आमंत्रित करते हैं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ भोजन, भक्ति और आदर दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन विधि पूर्वक उनका विसर्जन किया जाता है। ये विसर्जन केवल मूर्ति की विदाई नहीं होता, बल्कि ये एक मान्यता है कि गणेश जी अपने साथ भक्तों के सभी दुख, संकट और विघ्न ले जाकर जल में विलीन हो जाते हैं और अगले वर्ष पुनः सुख, समृद्धि और मंगल लेकर के आते हैं। हमारे जीवन में आनंद, दुख, उत्सव, वियोग, मिलन और विदाई का निरंतर चक्र चलता रहता है। गणेश जी के आगमन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर आरंभ मंगलमय हो सकता है, यदि हम श्रद्धा और विश्वास से भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनके विसर्जन से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में जो भी कुछ बाधाएं और दुख हैं, वो अस्थायी हैं और भगवान पर विश्वास करने से ये सब बाधाएं दूर हो सकती हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के 10 दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि जीवन दर्शन का एक उत्सव है, जो हमें ये सिखाते हैं कि श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से हर विघ्न को हम हरा सकते हैं। ये थी जानकारी गणेश जी के उत्पत्ति के रहस्य के विषय में। अब आइए जानते हैं कि गणेश जी के स्वरूप का क्या रहस्य है, साथ ही उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके क्या रहस्य हैं। लेकिन उनको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गणेश जी के स्वरूप के रहस्य को। दोस्तों, गणेश जी का मस्तक विशाल है। उनके विशाल मस्तक का अर्थ है कि जीवन में बड़ा सोचना और उच्च दृष्टिकोण अपनाना। गणेश जी की आंखें छोटी छोटी हैं, जो कि ये हमें सिखाती हैं कि हमें सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म बात पर ध्यान देना चाहिए। गणेश जी की लंबी सूंड हमें सिखाती है कि जीवन में हमें लचीला और व्यवहारिक होना चाहिए, जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल सके। गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं, जो कि हमें संदेश देते हैं कि हमें सबकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और ज्ञान अर्जित करना चाहिए। गणेश जी का मुख छोटा है, जो हमें बताता है कि हमें कम बोलना चाहिए और अपने वचनों में मधुरता रखनी चाहिए। गणेश जी का उदर विशाल है, जो कि हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, हमें सहनशील रहकर सब कुछ धैर्य से धारण करना चाहिए। गणेश जी की सवारी मूषक है, जो कि हमें ये सिखाती है कि अहंकार कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर नियंत्रित नहीं है तो विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए हमें सदा अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, भगवान गणेश का शरीर विशालकाय है, लेकिन उनका वाहन चूहा है। भगवान गणेश का वाहन चूहा बनने के पीछे शास्त्रों में कुछ कथाएं प्रचलित हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार गजासुर नामक एक राक्षस ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वो अजेय हो जाए। इस वरदान के बल पर गजासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगा। जब उसका अत्याचार असहनीय हो गया, तब भगवान गणेश ने अपने पुत्र गणेश को उसे परास्त करने के लिए भेजा। इस पर गणेश जी ने गजासुर से युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद गजासुर ने गणेश जी की शरण मांगी और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करी। गजासुर ने प्रायश्चित के रूप में स्वयं को एक छोटे से चूहे के रूप में परिवर्तित कर लिया और गणेश जी का वाहन बनने की इच्छा व्यक्त की। गणेश जी ने उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया और उसे अपने वाहन के रूप में चुना। इस तरह गजासुर मूषक बनकर गणेश जी की सेवा में समर्पित हो गया। गणेश पुराण के अनुसार क्रौच नामक एक गंधर्व ने एक बार ऋषि वामदेव को अपमानित किया।
क्रौच ने ऋषि के आश्रम में एक अनुचित व्यवहार किया, जिसके कारण वामदेव ने उसे श्राप दे दिया कि वो एक विशाल चूहा बन जाए। ये चूहा इतना विशाल और शक्तिशाली था कि उसने पर्वतों, वनों और गांवों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वो ऋषि पराशर के आश्रम में आ गया, जहां उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने ऋषि पराशर की कुटिया में रखे सभी बर्तन तोड़ दिए और ग्रंथों को कुतर डाला। चूहे की इस हरकत से ऋषि काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने उसके आतंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करी। जब भगवान गणेश उस चूहे के सामने आए तो वो पाताल लोक में भाग गया। भगवान गणेश ने उसे पकड़ने के लिए पाश फेंका। पाश चूहे का पीछा करते हुए पाताल में चला गया। पाश के प्रभाव से चूहा बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने भगवान गणेश को अपने सामने पाया। इस पर वो डर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। भगवान गणेश ने उसे माफ कर दिया और वरदान मांगने को कहा। इस पर चूहे बने उस गंधर्व ने अहंकार दिखाते हुए भगवान गणेश से कहा कि मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको मुझसे कोई वर मांगना हो तो उसकी याचना कर सकते हैं। इस पर भगवान गणेश मुस्कुराए और उसके अहंकार को तोड़ने के लिए बोले कि आप मेरे वाहन बन जाए। इसको सुनकर चूहे का अहंकार नष्ट हो गया और उसने भगवान गणेश का वाहन बनना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से चूहा गणेश जी का वाहन बन गया। भगवान गणेश को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गणेश जी को एक दंत की उपाधि कैसे मिली? भगवान गणेश के एकदंत बनने की कहानी कई पुराणों में अलग अलग रूपों में मिलती है, लेकिन सबसे प्रचलित कथा शिव पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण से प्रेरित है, जिसमें परशुराम और गणेश जी के बीच हुआ एक रोमांचक प्रसंग का वर्णन है। दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान परशुराम अपने गुरु भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचे। परशुराम एक प्रखर योद्धा थे, जिन्हें शिव से उनका परशु प्राप्त हुआ था। उस दिन जब परशुराम कैलाश पहुंचे, भगवान शिव गहन तप में लीन थे। माता पार्वती ने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया, ताकि कोई शिव जी की तपस्या में खलल न डाल सके। जब परशुराम ने कैलाश के द्वार पर प्रवेश करने की कोशिश करी तो बाल गणेश ने उन्हें रोक लिया। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, मेरे पिताजी इस समय समाधि में लीन हैं। माता के आदेश के अनुसार मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। परशुराम अपने उग्र स्वभाव के लिए विख्यात थे। गणेश जी के इस व्यवहार से वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ और उनका शिष्य हूँ। तुम एक बालक हो और मुझे रोकने का साहस कैसे कर सकते हो? गणेश जी ने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया और परशुराम को रोकने का प्रयास जारी रखा। परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और बात युद्ध तक पहुंच गई। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। गणेश जी अपनी शक्तियों से परशुराम का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन परशुराम कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनके पास था भगवान शिव के द्वारा दिया गया वो परशु जो अजेय माना जाता था। युद्ध के दौरान परशुराम ने अपने परशु को गणेश जी की ओर फेंक दिया। गणेश जी को ये अच्छी तरह पता था कि ये परशु उनके पिता शिव जी के द्वारा दिया गया है। अपने पिता के सम्मान में गणेश जी ने उस परशु का वार अपने ऊपर ले लिया और उसे रोकने की कोशिश नहीं करी। परशु का प्रहार इतना प्रचंड था कि उसने गणेश जी का एक दंत तोड़ दिया। इस घटना के बाद गणेश जी एक दंत कहलाए, जिसका अर्थ है एक दांत वाला। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वो क्रोधित हो उठी। अपने पुत्र के अपमान और चोट से दुखी होकर उन्होंने परशुराम को दंड देने का निर्णय लिया, लेकिन भगवान शिव और गणेश जी ने माता पार्वती को शांत किया। गणेश जी ने कहा, माता, परशुराम पिता के भक्त हैं और ये घटना अनजाने में हुई है। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैंने पिता के द्वारा दिए हुए परशु का सम्मान किया। गणेश जी की इस उदारता और समझदारी ने सभी को प्रभावित किया। परशुराम ने भी अपनी गलती स्वीकार करी और गणेश जी से क्षमा मांगी। हालांकि ये कथा सबसे प्रचलित है, लेकिन कुछ अन्य पुराणों में भी एक दंत की कहानी को अलग रूप में बताया गया है। एक कथा के अनुसार गणेश जी का एक दांत माता पार्वती के साथ खेलते समय टूट गया था। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार गणेश जी ने स्वयं अपने एक दांत को तोड़कर उसे लेखनी के रूप में इस्तेमाल किया था, जब वे महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत को लिख रहे थे। इस कथा में कहा जाता है कि गणेश जी की लेखनी टूट गई थी और बिना रुके लिखने के लिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे लेखनी बना लिया। दोस्तों, आप लोग एक दंत बनने की
गणेश जी की किस कथा को जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, गणेश उत्सव का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण क्षण होता है गणपति बप्पा का विसर्जन। 10 दिनों तक जब भक्त अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके उनकी सेवा, भक्ति और पूजन करते हैं, तो ये अनुभव केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहता, बल्कि ये मानो अपने घर में स्वयं देवता को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने जैसा हो जाता है। भक्त गणेश जी को परिवार का हिस्सा मानकर उनके लिए नित्य भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, भजन गाते हैं और अपने हृदय की सारी श्रद्धा उन्हें अर्पित कर देते हैं। इन 10 दिनों में भक्त और भगवान के बीच जो आत्मीय संबंध बनता है वो सांसारिक रिश्तों से भी गहरा हो जाता है। लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन जब विसर्जन की बारी आती है तो भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नाचते गाते हुए भी भीतर से दर्द महसूस करते हैं और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ का स्वर कहते हुए दुखी मन से मूर्ति को जल में विसर्जित कर देते हैं। मूर्ति को जल में विसर्जित करना इस बात का प्रतीक है कि भगवान साकार रूप में हमारे बीच कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर अपने धाम को लौट जाते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा, आशीर्वाद और मंगलकारी शक्ति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। विसर्जन का रहस्य हमें आध्यात्मिक संकेत भी देता है। जैसे मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा जल में मिलकर फिर से प्रकृति में विलीन हो जाती है, वैसे ही ये संसार भी अनित्य है, सब कुछ क्षण भंगुर है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। ये हमें त्याग और वैराग्य की शिक्षा देता है कि जो चीज़ हमारे पास है वो सदा के लिए नहीं है, बल्कि थोड़े समय के लिए है। इसीलिए उसका आनंद लो, श्रद्धा से उसका उपयोग करो और समय आने पर उसे विदा करना भी सीखो। इस विदाई में भक्ति का सुख है और वैराग्य का दर्शन भी। गणेश विसर्जन हमें ये सिखाता है कि भगवान को हम चाहे मूर्ति में पूजें या अपने मन में, अंततः उनका स्थान हमारे हृदय में ही होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे स्थायी और अमर है। इस प्रकार विसर्जन का अनुष्ठान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है, आगमन और प्रस्थान का, मिलन और वियोग का, और सबसे बढ़कर उस अनंत विश्वास का कि भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं, चाहे दृश्य रूप में हो या अदृश्य रूप में। दोस्तों, गणेश जी हमको सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयों और विघ्न क्यों ना हो, श्रद्धा और विश्वास से उन्हें दूर किया जा सकता है। आशीर्वाद से हर आरंभ मंगलमय हो जाता है और हर अंत नई शुरुआत का द्वार खोलता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गणेश जी से जुड़ी चीज़ों के रहस्य और उनके स्वयं की उत्पत्ति के रहस्य के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।